Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Mridul Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time and good things. स्टूडेंट अपने चैनल पे हम लोग ने अपनी लास्ट वीडियो जो शेयर करी है वो है राइटिंग एंड इट्स नीड एंड इम्पोर्टेंस. आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो रीडिंग स्ट्रेटजी फॉर स्टूडेंट है. इट्स अगेन अ टॉपिक ऑफ LAC लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम. और इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि बच्चों के लिए रीडिंग की कौन कौन सी स्ट्रेटजीज टीचर को अपनानी चाहिए. स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं वो कौन कौन सी रणनीतियां नीतियां हैं जो कि हम स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करें इन अ क्लास व्हेन वी आर गोइंग टू टीच हाउ टू रीड. तो सबसे पहली जो इसमें स्ट्रेटजी है वो है आपकी आपकी है मॉनिटरिंग कॉम्प्रिहेंशन. बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, वो समझ के पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, जिन चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है उसे हमें कैसे सॉल्व करना है, इन सब चीज़ की मॉनिटरिंग करना ही एक मॉनिटरिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटजी के अंतर्गत आता है. मेटाकॉग्निशन भी इसका एक पार्ट है जिसमें कि बेहतर ढंग से बच्चा समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है उसको हम जानते हैं. क्या बच्चे से हम क्वेश्चन कर सकते हैं जब वो रीड आउट कर रहा है? ऐसा तो नहीं कि बच्चे को डिस्टरबेंस पसंद नहीं है और अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो कितना आंसर दे पा रहा है. तो क्वेश्चन करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन स्ट्रेटजी अंडर रीडिंग. फिर जनरेटिंग क्वेश्चन. एक तरफ टीचर तो क्वेश्चन कर ही रहा है, क्या स्टूडेंट को जो चीज नहीं समझ पे आ रहा है, क्या वो क्या वो टीचर से क्वेश्चन कर रहा है? अगर वो कर रहा है तो इट मीन्स वो अपनी रीडिंग में बेहतर ढंग से आगे बढ़ रहा है. रिकॉग्नाइजेशन स्टोरी स्ट्रक्चर. और जो छात्र है क्या वो स्टोरी के स्ट्रक्चर को समझ पा रहा है या कुछ और मीनिंग निकाल के रख दिया है उसने. एंड ओवरऑल अगर हम बच्चे से ये पूछते हैं एट द एंड ऑफ द रीडिंग, क्या वो समराइज कर पा रहा है पूरे टाइम को जो कि उसने स्पेंड किया रीडिंग में. अगर वो करने में सक्षम है तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटेजी है हमारी वो फ्रूटफुल चल रही है. स्ट्रेटजीज में जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है डिफरेंट डोमेन में हम कैसे कैसे स्ट्रेटजीज को प्लान करते हैं. तो सबसे पहली जो बात होती है नोट टेकिंग. बच्चों की रीडिंग को बेहतर बनाने के लिए नोट टेकिंग का एक पार्ट होता है जो टीचर के लेवल पे भी होगा और स्टूडेंट के लेवल पे भी होगा. तो अपनी रीडिंग में से इंपॉर्टेंट चीज को छांटना, उसको बखूबी लिखना शब्दों के माध्यम से, वो होती है नोट टेकिंग. फिर चीजों को जो कि आपने पढ़ा है क्या आप उसका जस्ट तैयार कर पा रहे हो, क्या उसको आप अपने शब्दों में बखूबी बता पा रहे हो उसकी चीजों को. इट्स कॉल्ड समराइजिंग. मेकिंग रीडिंग राइटिंग कनेक्शन. और बच्चा जो चीज पढ़ रहा है क्या उसको उसी ढंग में वो लिख पा रहा है. ऐसा तो नहीं उसके लिखने में कुछ और अर्थ निकल रहा है और पढ़ने में कुछ और अर्थ निकल रहा है. यानी कि वो विचार तो कर पा रहा है लेकिन उस विचारों को राइटिंग फॉर्म में नहीं दे पा रहा है. तो इट्स कॉल्ड मेकिंग रीडिंग राइटिंग कनेक्शन. एनालाइजिंग चिल्ड्रंस राइटिंग. चिल्ड्रंस की राइटिंग को हमें एनालाइज करना है. इसमें हमें जो छात्रों की राइटिंग उसकी सुंदरता है या लिखावट या वर्तनी पे ध्यान ना देके ये देखना है कि जो उसने राइट किया है उसका सही अर्थ निकल पा रहा है या नहीं. तो उसकी एनालिसिस करनी है कि उसका स्टार्टिंग मिडिल और एंड बखूबी हुआ है या नहीं है. फिर उसके बाद आती है जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है रीडिंग की, वो है टेक्स्ट बुक एनालिसिस. जिस चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं उसको पढ़ने से पहले हम उसके ऑब्जेक्टिव्स को बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं, ये पैराग्राफ क्या कहना चाहता है, किसने लिखा है, कहाँ, इसका पर्पस क्या है. देन इट्स कॉल्ड टेक्स्ट बुक एनालिसिस. रीटेलिंग. रीटेलिंग है जब आप पढ़ाते हो किसी चीज को, कोई एक बार पढ़ने के बाद उसे आप छोड़ते नहीं हो, दोबारा कहीं ना कहीं आप कोशिश करते हो अपने शब्दों में उसको सरल बना के बच्चों को कहना. एंड नैरेटिंग. नैरेटिंग इज अ फॉर्म ऑफ रीडिंग समथिंग. तो नैरेशन में हम चीजों को एक माहौल देते हैं, एक सिचुएशन देते हैं, एक लय देते हैं, एक रिदम देते हैं जिसके थ्रू हम चीजों को प्रेजेंट करते हैं. तो ये ओवरऑल स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में बच्चों को पढ़ाने के लिए. इन स्ट्रेटजीज के अलावा भी कुछ 5 स्ट्रेटजीज हैं जो एज ए टीचर हमें अपनानी चाहिए, जिसमें कि है डिस्क्राइबिंग टेक्स्ट एंड सिचुएशन. एक टीचर में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि पढ़े हुए टेक्स्ट को अपने शब्दों में या स्टूडेंट की नोन नॉलेज के शब्दों में उसको क्लियर वे में, इजी वे में जाके उसको समझा सके. इंटरप्रिटेशन, उसकी व्याख्या कर सके, बच्चा किस वे में जाके समझना चाहता है, ये टीचर में एक खूबी होनी चाहिए कि वो उसको उस वे में जाके समझा सके. समराइजिंग अ सीन, किसी भी पर्टिकुलर सीन को संक्षिप्त रूप में व्याख्या कर सके. एक्सट्रापोलेशन ऑफ अ स्टोरी. स्टोरी का ये आप कह सकते हो ईच एंड एवरी पार्ट को बखूबी डिस्क्राइब कर सके. कन्वर्टिंग अ सिचुएशन इनटू अ डायलॉग. और जो भी सिचुएशन हो रही है उसका डायलॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना भी एक स्ट्रेटजी है आपकी रीडिंग की. फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं टैक्टिक्स फॉर टीचिंग रीडिंग कंटेंट एरिया टेक्स्ट बुक. अब कौन कौन सी ऐसी टीचिंग टैक्टिक्स होती हैं जो कि टीचिंग रीडिंग में काम आती हैं. तो देयर आर 5 टैक्टिक्स. फर्स्ट वन इज एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन. सेकंड वन इज डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन, मॉडलिंग,
एंड गाइडिंग प्रैक्टिसेस एंड एप्लीकेशन। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके रीडिंग राइटिंग कनेक्शन में आपको मदद करती हैं। ये जो टैक्टिस होती हैं ये आपकी प्रैक्टिस से आती हैं, और कहीं ना कहीं जब जो टीचर है वो जब क्लासरूम में इस चीज़ की प्रैक्टिस करता है इन सारी टैक्टिस को, तो उसकी जो रीडिंग है और बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज लेने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो आई होप स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक था रीडिंग स्ट्रेटेजी फॉर स्टूडेंट्स वो आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अपने चैनल पे लर्न टू टीच विद डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव में नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखो, फैमिली वालों का ख्याल रखो। टिल देन यू टेक केयर एंड बाय।